नमस्कार, खबर को समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से। कोरोना को लेकर बिहार से सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज बिहार में कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया है। दूसरी लहर में पहली बार आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा है। एक दिन में 1080 नए मामले सामने आए हैं। और देखिए, हैरानी की बात यह कि सिर्फ पटना में ही 486 नए केस सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, गया में केस बढ़े हैं और ये आंकड़ा जो है 1080 पहुंच गया है। तो देखिए, कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आज बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो 1000 के पार पहुंच गया है। दूसरी लहर में पहली बार है ये जब आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा है। एक दिन में 1080 नए मामले आज सामने आए हैं। सिर्फ पटना में 486 नए केस सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर, जहानाबाद और गया में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और चलिए जरा इस खबर को भी समझते हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर जो है तेजी से बढ़ रही है। पिछले 6 दिनों में मरीजों का आंकड़ा दोगुना हो चुका है। 1 अप्रैल को 488 नए केस सामने आए थे, जबकि देखिए 6 अप्रैल को यह आंकड़ा 1080 तक पहुंच गया। एक्टिव केस में 91.35% हुई है, पिछले 5 दिन में मिले हैं। और देखिए, हैरानी वाली बात है कि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते मामलों को देखकर बिहार सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। एहतियातन देखिए, तमाम तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। लिहाजा पिछले साल के अनुभवों के आधार पर रणनीति बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार के सभी फ्रंटलाइन वर्कर के परिजनों की जांच होगी। सार्वजनिक आयोजन में सीमित संख्या में शामिल होने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया है। तो देखिए, देश भर में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है। लोगों की लापरवाही का नतीजा है कि बिहार में भी अब संख्या 1000 के पार पहुंचने लगा है। पीएम मोदी से लेकर सीएम नीतीश रोकथाम के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन वैसे लोगों को भला कौन समझाए जो ना मास्क लगाने को तैयार है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना का कहर जारी, लापरवाही पड़ेगी भारी। अब तो दिखाओ समझदारी। कोरोना की दूसरी लहर एक बार फिर तेजी से फैल रही है। देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगानी पड़ी है। महाराष्ट्र से मजदूर पलायन कर रहे हैं। देश भर में बीते 24 घंटे में 96,563 नए मामले सामने आए। लगातार तीसरे दिन 90,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन लोग हैं कि समझने को तैयार ही नहीं। कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बनी हुई है। बिहार में 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव केस 935 मिले हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 4143 हो गई। हालांकि इस दौरान 349 पॉजिटिव मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके बाद राज्य में रिकवरी रेट 97.87% के करीब है। ये तस्वीरें देखिए, ये पटना जंक्शन की है, जहां गोलंबर के पास लोगों को आते जाते धावा दल ने हिदायत दी, जुर्माना भी लगाया। लेकिन तस्वीरें देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि लोग किस हद तक लापरवाही बरत रहे हैं। महिला हो या पुरुष, बच्चे हो या बुजुर्ग, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। यह हाल तब है जब जगह जगह लोगों को जागरूक करने के लिए पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि मास्क जरूर पहने। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी जमुई में लापरवाही जारी है। जिले में हर दिन नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग बगैर मास्क के ही घूम रहे हैं। और तो और, जिन पर नियमों के पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वो भी बगैर मास्क के ही सड़क पर दिखते हैं। देश भर में अब तक
8 करोड़ 31 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी अब तक कई बार दवाई भी और कड़ाई भी की अपील कर चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। तो देखिए, आपकी लापरवाही अब जान पर भारी पड़ रही है और यही लापरवाही है जिसका नतीजा है कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। चलिए बिहार झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जुड़े अपडेट को हम जान लेते हैं। तो लगातार देखिए, तीसरे दिन देश भर में 90,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ पीएम की बैठक है। इसके अलावा देखिए, आज सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की कोरोना को लेकर। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बिहार में 1080 नए केस सामने आए हैं। दूसरी लहर में अब तक यह आंकड़ा जो है सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर तैयार करने के निर्देश भी दिए। चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया गया है। चमकी बुखार और जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 11 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज को भी बंद कर दिया गया है। यानी अगर आप नहीं चेतते हैं तो ये आंकड़ा जो है और तेजी से बढ़ जाएगा। इसलिए आप सचेत रहें, सावधानी बरतें, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी जरूर पालन करें। एक बड़े ऐलान की बात करते हैं। सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की संख्या में अचानक इजाफे को देखते हुए मुंबई और पुणे जैसे स्टेशनों से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कई अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। पिछले कुछ दिनों में जब से महाराष्ट्र में कोविड-19 बेकाबू होने के बाद फिर से पाबंदियां शुरू हुई, लोग ट्रेनों में भर भर कर लौटना शुरू कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उसी के मद्देनजर सेंट्रल रेलवे ने एक कदम उठाया है। सेंट्रल रेलवे ने फिलहाल मुंबई और पुणे से जिन अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया, उनमें मुंबई से गोरखपुर, मुंबई से पटना, मुंबई से दरभंगा और पुणे से दानापुर जाने वाली ट्रेनों का ऐलान शामिल है। अब जरा इसके खबर के मायने को भी समझते हैं। तो देखिए, महाराष्ट्र में कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हो रहा है और लगातार यह विस्फोट हो रहा है। एक दिन में 50,000 से ज्यादा नए केस भी सामने आ रहे हैं। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, और लॉकडाउन की आशंका भी लोगों को सता रही है और यही वजह है कि लगातार नए तरीके से अब व्यवस्थाएं भी की जा रही है। पिछले साल की तस्वीर लोगों के जहन में आ गई है, ताजा हो गई यूं कह ले। 2-3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों की वापसी भी हो रही है और यह विस्फोट कोरोना का जो है वो महाराष्ट्र में हो, जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनकी कमाई पर फिर से बड़ा असर पड़ेगा। यूपी बिहार के लोग जो हैं वो लौट भी रहे हैं अपने घरों को, उन्हें डर सता रहा है। स्टेशनों पर यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों की भीड़ अचानक से बढ़ गई है। पैसेंजरों की इसी भीड़ को देखते हुए सेंट्रल रेलवे ने फिलहाल अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते आगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मधुबनी के महमदपुर गांव पहुंचे। यहां पर वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हुए घटना पर दुख जताया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तेजस्वी ने मांग की। तेजस्वी यादव ने मधुबनी के एसपी और डीएसपी को तत्काल हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि दोनों के मधुबनी में रहते हुए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। हालांकि सीएम नीतीश पहले ही कह चुके हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये जो व्यक्ति है ये प्रवीण है, जिसने हत्या की और जो संगठन रावण के नाम से चलाता है। और इनके गुरु कहलाए जाने वाले जो लोग हैं वो विनोद, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, वो है विनोद नारायण झा। अब आप देखिए, यही व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है, उन डीएसपी जो है उसके साथ फोटो है, ये डीएसपी है और ये प्रवीण झा। तो अब कैसे आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष जांच जो है वो होगा? इसमें एसडीओ वगैरह सब है और लगातार इनके प्रशासन के लोगों से मिलीभगत लगातार रहती है। जो रंगदारी वगैरह संगठन से ये लोग कमाते हैं उसमें कुछ पैसा जो है अधिकारियों को भी चंदा ये लोग देने का काम करते हैं। तो ये करप्शन, घूसखोरी नीतीश जी के राज में मामूली बात है। न्याय कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, कहाँ है न्याय नीतीश जी? किसी को बख्शा नहीं जाएगा और पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ठीक ढंग से करके और सीधे जो बात होती है
कोर्ट में मामले को पहुंचाना और उसका ट्रायल भी 33 हम जो बार बार आपको कह रहे हैं, वो जरूर इसके लिए सब लोगों को कहा हुआ है, गाइडलाइन है। और प्रतिदिन अगर कहीं कोई इस तरह की घटना घटती है उसकी जानकारी लोग देते हैं, क्या हो रहा है, किस हद तक कहाँ पर क्या काम हुआ, इसकी भी जानकारी। तो देखिए, मधुबनी कांड को लेकर विपक्ष जहां तल्ख हो गया तो सरकार भी सख्त हो गई है। जरा इस खबर के मायने को भी समझते हैं। देखिए, दरअसल 29 मार्च को मधुबनी में 5 लोगों की हत्या हो गई थी। मधुबनी कांड के बाद पुलिस की कार्यशैली जो है वो सवालों के घेरे में है। और देखिए, 5 लोगों की हत्या के बाद विपक्ष अब सवाल उठा रहा है और नीतीश कुमार मधुबनी कांड पर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। बेनीपट्टी के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, तो वहीं 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी समेत कई लोग अब भी गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। तो देखिए, इस कांड को लेकर लगातार विपक्ष जो है हमलावर सरकार पर। आज तेजस्वी यादव खुद पहुंचे हुए थे महमदपुर और वहां पर लगातार वो लोगों से मिल रहे थे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, 5 लाख रुपए का चेक भी उनको सौंपा है और सरकार पर निशाना भी साधा गया। और यह भी कहा तेजस्वी यादव ने कि एसपी और डीएसपी को तुरंत यहां से हटाया जाए। चलिए बढ़ते आगे। 8 दिन पहले यानी 29 मार्च को मधुबनी के महमूदपुर में क्या हुआ था, 8 दिन बाद वहां के क्या हालात हैं, कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज 18 ने सब कुछ समझने की कोशिश की। तारीख 29 मार्च 2021, जगह मधुबनी के बेनीपट्टी का महमदपुर गांव। रंगों के त्योहार होली का वो दिन था। हर तरफ रंगों की फुहार और गुलाल उड़ रहे थे। रंगों के साथ दिन का सूरज भी चढ़ रहा था, लेकिन मधुबनी के महमदपुर गांव पर मानो खून सवार हो चुका था। हंसी खुशी और उत्सव के माहौल के बीच अचानक कुछ ऐसा होता है कि रंग नहीं, खून से होली खेली जाने लगी। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच कोई कुछ समझ पाता, तब तक 5 जिंदगियां खामोश हो चुकी थी। एक ही परिवार के 4 लोगों सहित 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। राइफल बंदूक से लैस हत्यारों का इरादा बेहद खौफनाक था। महमदपुर गांव के पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का परिवार हमलावरों के निशाने पर था। आखिर क्यों एक परिवार के खात्मे की कोशिश की गई, तो जान लीजिए। दरअसल पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह के बेटे मछली का कारोबार करते थे। कारोबार के लिए सिंह फैमिली ने तालाब लीज पर ले रखी थी। मछली कारोबार को लेकर 2 साल से 2 परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। सुरेंद्र सिंह के बेटों की दुश्मनी गांव के प्रवीण झा और उनके साथियों से हुई। पिछले साल सुरेंद्र सिंह के बड़े बेटे संजय सिंह पर SC/ST केस दर्ज कराया गया। पुलिस जांच के बाद सुरेंद्र सिंह के बड़े बेटे को जेल भेज दिया गया। होली की सुबह प्रवीण झा और सुरेंद्र सिंह के बेटे आमने सामने हुए थे, लेकिन इसके बाद आरोपी प्रवीण वहां से निकल गया और फिर हथियार बंद अपने साथियों के साथ थोड़ी ही देर में आधमका। फिर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें सुरेंद्र सिंह के 4 बेटों के अलावा एक और शख्स की जान चली गई। बताया जाता है कि इस पूरे कांड की वजह 2 साल से चलता आ रहा मछली का कारोबार वाला विवाद ही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद महमदपुर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। गलियां सुनसान पड़ी हैं और ग्रामीण कुछ बोलने को तैयार नहीं। हत्याकांड के बाद लोगों का आक्रोश पुलिस की कार्रवाई को लेकर है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि यदि पुलिस ने परिवार के बड़े बेटे पर दायर SC/ST केस की सही तरीके से पड़ताल की होती तो शायद उस वक्त आरोपियों का मन इतना नहीं बढ़ता। बच्चा लोग छोटा है, हमारे पुतों सब का दशा देखिए। मेरे घर में एक ही बच्चा मेरा जो है सो बचा हुआ है, जो सबसे बड़ा लड़का है, जिसको हरिजन एक्ट लगा करके यहाँ थाना प्रभारी जेल में बंद किया और उस लोगों को जो है सो फ्री किया। मधुबनी के इस हत्याकांड में मारे गए लोगों में रणविजय सिंह और वीरेंद्र उर्फ वीरू सिंह दोनों सहोदर भाई थे, जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है। रणविजय सिंह के एक और भाई अमरेंद्र सिंह उम्र 33 साल, चचेरे भाई राणा प्रताप सिंह उम्र 42 साल। राणा प्रताप के सहोदर भाई रुद्र नारायण सिंह की भी मौत। एक अन्य भाई मनोज सिंह गंभीर हालत में DMCH में भर्ती है। मृतक सहोदर भाइयों के पिता सुरेंद्र सिंह खुद अवकाश प्राप्त फौजी हैं। उनके बड़े बेटे संजय सिंह अभी भी जेल में हैं। हत्याकांड के बाद प्रवीण झा और नवीन झा सहित 35 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई है। मामले में 2 नामजद सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है,
लेकिन मुख्य आरोपी प्रवीण झा, नवीन झा और भोला सिंह अब भी फरार है। कारोबार के फसाद ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया और इसी के साथ खत्म हो गया गांव में दोस्ती और भरोसे का इकबाल। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से रवि एस नारायण और अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात बिहार की पहलवान बेटियों की। महिला पहलवानों की कहानी तो आपने फिल्मी पर्दे पर खूब देखी होंगी। फिल्मों में लड़कियों को अपने दांव से बड़े बड़े को धूल चटाते हुए भी आपने जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको बिहार के गांव की उन लड़कियों की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिन लोगों ने अपने हौसले और जिद से नई इबारत लिखी है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी जज्बे के साथ बाढ़ की ये बेटियां गांव की रूढ़ियों को तोड़ते हुए कुश्ती के क्षेत्र में देश और विदेश में अपना परचम लहरा रही हैं। सुबह सुबह घरों से निकलती हैं और अखाड़े में मिट्टी को ललाट पर लगाकर उन बड़े बड़े पहलवानों को चुनौती देती हैं जो बड़े सुविधाओं में जीते हैं। बिहार की राजधानी पटना से 60 किलोमीटर दूर बाढ़ के अथमल गोला प्रखंड का रूपस गांव अब इन लड़कियों की वजह से पहचाना जाने लगा है, जो कुश्ती में राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मेडल तक जीत चुकी हैं। आप सुन करके चौंक जाएंगे कि इसी छोटे से गांव के मिट्टी में प्रैक्टिस करके इन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि एशियन गेम तक इन्होंने खेला है। सुबह सुबह हाथों में कुदाल मुग्दर लिए जब ये लड़कियां सड़क पर चलते हुए अखाड़े में पहुंचती हैं, तो देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। एनएच से सटे हनुमान मंदिर का प्रांगण ही इनका अखाड़ा है। सबसे पहले हनुमान मंदिर में सिर झुकाती हैं और फिर खेतों की पगडंडियों पर 5 किलोमीटर का दौड़ लगाकर वार्म अप करती हैं। खुद कुदाल चलाकर अखाड़े की मिट्टी को अपने पसीने से सींचती हैं और शुरू हो जाता है दांव पेंच का खेल। लेकिन सुविधाओं की कमी का कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत मुश्किल होता है सर, मिट्टी पे बहुत ऐसे दाव हैं जो कि मिट्टी पे नहीं लग पाते हैं, चोट आ जाता है अक्सर, तो इसलिए हम मैट का बहुत यहाँ पर जरूरी है। रूपस गांव के अखाड़े में सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इन बेटियों के हौसले बुलंद हैं और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है, जिसकी बदौलत ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। जरा इस खबर के मायने को भी समझते हैं तो देखिए, बाढ़ की बेटियां दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही है, क्योंकि यहाँ की लड़कियां अब पहलवानी यानी कुश्ती में ही अपना दम दिखा रही हैं। और देखिए, काफी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है लड़कियां जो है यहाँ की आगे बढ़ना चाहती हैं। बिहार की बेटियों में आगे बढ़ने की ललक जगी है। और देखिए, कल मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट में उदाहरण बता रहे हैं, टॉप 10 में 7 लड़कियां शामिल हुई थी। इंटर के परिणाम में तीनों संकायों में आर्ट, साइंस और कॉमर्स में पहला स्थान लड़कियों ने ही हासिल किया था। और अब बाढ़ की जो लड़कियां हैं वो पहलवान बनकर परचम लहराने की तैयारी में लगी हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा देखिए, सभी तरह के कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं। रात 8 बजे के बाद बाजार भी बंद रहेंगे। पार्क और जिम को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% उपस्थिति होगी। ये बात जरूर है, कोरोना संक्रमण के समय से ही राज्य में संसाधनों की कमी रही है, चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, चाहे और किसी चीज़ों की, चाहे जांच की, चाहे पीसीआर टेस्टिंग मशीन की, चाहे ट्रूनेट मशीन की। लेकिन समय बीतता गया, उसमें सुधार हुआ। ये बात सही है कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता हमें ज़रूरत है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है,
उसके अनुपात में ये कम है और इसका अनुपात बढ़ाया जाए, इसके लिए भारत सरकार के साथ पदाधिकारी लगातार संपर्क में है और आज भी स्वास्थ्य मंत्री की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इस विषय पर हम भी पत्र केंद्र सरकार को लिखेंगे। धन्यवाद। देखिए, झारखंड सरकार ने कोरोना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। सभी तरह के कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। वहीं रात के 8 बजे के बाद बाजार को भी बंद कर दिया जाएगा। पार्क और जिम को बंद करने का फैसला लिया गया है। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट में सिर्फ 50% उपस्थिति होगी। रविवार को सभी दुकानों को बंद रखा जाएगा। पहले से तय सभी तरह की परीक्षाएं होंगी। तमाम तरह के अटकलों के बाद ये तमाम फैसले लिए गए ताकि कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।